तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। आटे के लिए मैंने यहाँ पे चक्की का आटा था मेरे पास, 1 कप के करीब जो है मैंने चक्की का आटा लिया है। और आधा कप जो है, इससे कम छोटा है ये साइज़, आधा कप जो है मैंने ये मैदा लिया है। ऑयल लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और पानी लेंगे गूंदने के लिए। सबसे पहले हम आटा डालेंगे। अगर आपके पास वाइट आटा है तो आप उसके लिए आपको मैदे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे पास चक्की का आटा था जो रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने मैदा लिया है। इसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी, नमक डालेंगे हम तकरीबन टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छे से। चूँकि हम बेसन यूज़ कर रहे हैं और मैदा किसी का पेट ना ख़राब हो, तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी के बराबर जो है वो अजवाइन ली है। अब इसमें पानी डाल के हाथों की मदद से हल्का सा गूंद लेंगे। ख़त्म करते हैं। हमारा आटा रेडी हो चुका है। देखें, इस तरह से ही आपका आटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप करते हैं बेसन को बनाने के लिए। अब बेसन का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले लिया है हमने बेसन 1 कप के करीब भरकर। लहसुन अदरक पेस्ट लिया है हमने टीस्पून के बराबर। 1 चम्मच हमने लिया है, टेबल स्पून लिया है हमने लाल मिर्च। 1 चम्मच ही हमने लिया है नमक। सूखी मेथी ली है हमने 1 चम्मच। 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है। यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला है। और जो सूखा धनिया है वो इस तरह से हमने क्रश कर लिया है। और लाल मिर्च लिया है हमने कुटी हुई। अनारदाना लिया है। अब इसको बनाते हैं। मज़ीद इसमें जो चाहिए हमने लिया है हरा धनिया, इसको काट लिया है। पुदीना लिया है आधी गट्ठी। प्याज लिया है 1 मीडियम साइज़ का, और उसको बारीक फॉर्म में हमने जो है वो काट लिया है, बहुत बारीक। हरी मिर्च ली है कुटी हुई, तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कूट लिया है। और ये हमने लिया है टमाटर लिया है 1 छोटे साइज़ का। बेसन ऐड करेंगे, सब हरी मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना, गरम मसाला, नमक। मसाला आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं वो और ज़्यादा स्पाइस को कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई सूखी मेथी, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट जो हमने ½ टीस्पून तकरीबन लिया था, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते हैं। हाथों की मदद से मैंने अच्छे से इसको इस तरह से सख्त जो है इसमें पेस्ट की शक्ल में इसको कर लिया। पेस्ट नहीं बनाना, जिस तरह ऐसे हार्ड होना चाहिए, थिक, ठीक है। इस तरह से, बस इस तरह इसी कंसिस्टेंसी में रखें। मैं अब पेड़े बना लेती हूँ और फिर बाकी आपको दिखाते हैं। अब हम इसके आटे के पेड़े बना लेंगे। आप छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ अपने उसका रोटी का आप रख सकते हैं। आपने मोटी रोटी पसंद करते हैं तो फिर आप बड़ा साइज़ का पेड़ा ले लें। अगर आप छोटी रोटी पसंद करते हैं, मतलब पतली, तो आप छोटा पेड़ा लेंगे। इस तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पेड़े हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। अब हम इसको बेल के तो रोटी बनाना शुरू करते हैं।
मैंने इस तरह से पतले साइज़ में रोटी ली है, ज़्यादा मोटी नहीं है मेरी रोटी। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा हमारा तकरीबन हीटअप हो चुका हुआ है। ऑयल हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारा जो है हमने आटा गूंथते हुए ऑयल लगाया था रोटी पे। हमने जो है इसकी एक साइड को अच्छे से पका लेना है, और जो दूसरी साइड है हाफ उसको थोड़ा सा ना कच्चा रखना है। रोटी जो है वो हमारी इस तरह से पक चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं। अब इसको इस तरह से रख के हम इसके ऊपर जितना हमने लगाना है बेसन, इसको अच्छे से बेसन को लगा लेंगे। स्प्रेड कर लेते हैं पूरे को। इस तरह से पूरे रोटी के ऊपर हमने जो है ये लगा दिया। अब इस रोटी को हम तवे पे डाल देंगे। इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे हमने ऑयल को यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम रोटी के ऊपर डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा जो है वो साइडों पे इस तरह से डालते जाएंगे हल्का सा, कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको किसी भी चम्मच से या उससे नहीं हिलाएंगे, हम इसको इस तरह से हिलाएंगे। इसकी साइड जो है ये तकरीबन बन चुकी हुई है। अब हम इसको पलट लेंगे और इस तरह से हिला लेंगे हल्का हल्का, ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए। अब इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। ये देखिए हमारा बेसन अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका हुआ है, रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं रोटी को। इसी तरह से हम बाकी की रोटियां बना लेते हैं। चुकी हुई है बहुत ही मज़ेदार लजीज होममेड बेसन की रोटी। इसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं पंजाब की। यह गर्मियों की मरबूब ग़िज़ा है, तंदूर पे बनाई जाती है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता तंदूर का ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, तो हमने घर में बनाना शुरू कर लिया। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसी लगी। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार लस्सी के साथ, अचार के साथ, और साथ में रायता, दही पुदीने की चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी मिस्सी रोटी, बेसन वाली रोटी, जो ना सिर्फ शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।